नमस्कार दोस्तों। शेयर म्यूचुअल चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, शेयर मार्केट में आपने ये तो कभी सुना ही होगा कि जब कोई प्रमोटर या मालिक भारी कर्जे में दब जाता है और कई मामलों में दब जाता है तो वो कंपनी को छोड़कर भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा देखने को मिला है इस कंपनी के साथ कि यहाँ पर प्रमोटर बहुत अच्छी स्थिति में होने के बाद भी कंपनी छोड़ रहा है और भी कंपनी किसी और के होने जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि किसी न किसी के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है जब कोई व्यक्ति अपनी एक छोटी सी शुरुआत से एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करता है, बहुत बड़ी एक सल्तनत बनाता है और जब ये सोचता है कि वह उसके बिजनेस को आने वाली पीढ़ियाँ संभालेगी और आगे बढ़ाएगी। लेकिन क्या होता है कि जब उसके ये पता लगता है कि उसके परिवार के लोगों का उसके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब वो उस बिजनेस में कोई उनको लेना देना ही नहीं परिवार के लोगों को, तब वहाँ ऐसे कठोर फैसले लेना पड़ते हैं कि जब इस कंपनी को चलाने से कोई मतलब नहीं, यहाँ से बाहर निकल जाओ, बहुत कर लिया है। ऐसा ही कुछ किया है इस कंपनी के मालिक ने। यहाँ पर शेयर धारकों ने इस कंपनी में पैसा जम के कमाया भी है, कुछ ने नुकसान भी हुआ होगा इसमें। तो इस कंपनी में आगे क्या होगा, क्या हुआ, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना, एक बहुत इंटरेस्टिंग है ये वीडियो आज का। तो कंपनी का नाम है पॉलीप्लेक्स लिमिटेड। इसके मालिक है संजीव सराफ। इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी 80 के दशक में, हैदराबाद से शुरू की थी। काम क्या था कि जो पॉलीथीन वगैरह का इसका काम था, जो प्लास्टिक फिल्में वगैरह बनता है उसका काम था इनका। बहुत कुछ लाख रुपए से शुरुआत किया था बिजनेस इन्होंने, करीब 84-85 के आसपास की बात है। और देखते ही देखते 2000 आते आते सन 2000 मतलब करीब 15 साल में इन्होंने इस कंपनी को इस बुलंदी पर पहुंचा दिया कि करीब करीब मार्केट कैप इनका बढ़ते बढ़ते 700-800 करोड़ का हो चुका था 2000 तक, मात्र 15 साल में ही। कुछ लाख से शुरू किया बिजनेस, आज करोड़ों तक पहुँच गया था। तो पूरी कहानी इसी वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। पहले हम थोड़ा सा डेटा जान लेते हैं, इसका डेटा क्या है। डेटा भी ज़बरदस्त है। तो आज की तारीख में इसकी जो शेयर की जो प्राइस है करीब 780 रुपये के आसपास, 880 रुपये के आसपास की शेयर की प्राइस है। पूरे साल का हाई और लो देखेंगे तो 1700 रुपये का हाई रहा है और 760 रुपये का लो रहा है। पूरे लाइफ टाइम का हाई और लो देखेंगे जब 2003 में ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुई तब से लेकर अब तक का, तो करीब 2600-2700 रुपये इसका हाई रहा है और 4-5 रुपये का इसका लो भी रहा है। कंपनी का जो मार्केट कैप है करीब करीब 2700 करोड़ का है आज की तारीख में। कुछ महीने पहले इसका मार्केट कैप हुआ करता था 5100 करोड़ का, 5000 करोड़ का के ऊपर का मार्केट कैप, अब 2700 करोड़ का रह गया। प्रमोटर के पास होल्डिंग अब केवल 26% होल्डिंग बची है, 24% होल्डिंग इन्होंने बेच दी है। और जो 26% होल्डिंग है, ये होल्डिंग भी पूरी प्रमोटर ने गिरवी रखी हुई है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो अभी इनको 1500 करोड़ का रेवेन्यू आया है, मोटा मोटा 1500 करोड़ का रेवेन्यू आया है। सालाना रेवेन्यू की बात करेंगे तो 7600 करोड़ का रेवेन्यू आया है पूरे साल का। कंपनी के ऊपर बात रिजर्व की बात करेंगे, जो कैश की रिजर्व बात करेंगे 950 करोड़ का रिजर्व इनके पास है और करीब 550 करोड़ का इनको कर्जा भी देना है, मतलब कर्जा ये कभी भी चुका सकते हैं। इस स्थिति आज की तारीख में इस स्थिति में है कि कर्जा चुका सकते हैं। 950 करोड़ का इनका रिजर्व है और 550 करोड़ के आसपास कर्जा, मतलब सारी देनदारियाँ, उसमें सारी देनदारी आती है। कंपनी ने अच्छे दिन भी देखे, बुरे दिन भी देखे और अच्छे बुरे देखने के साथ ही कंपनी ने अपने निवेशकों को माला माल किया है। ये कंपनी वो कंपनी में जानी जाती है जो कि डिविडेंड देने में नंबर 1 है। साल में 2-2, 3-3 बार डिविडेंड देती है और डिविडेंड भी ज़बरदस्त है, कभी 30 रुपये का, कभी 25 रुपये का, कभी 20 रुपये का शेयर प्रति शेयर डिविडेंड देती है। कंपनी का शेयर एक बार मतलब इन्होंने बोनस दिया है, एक शेयर पे एक शेयर का बोनस दिया है। 2003 में लिस्ट होने के बाद में 2010 के आसपास इन्होंने एक शेयर के ऊपर एक शेयर का बोनस दिया हुआ है। शेयर स्प्लिट नहीं हुआ, फेस वैल्यू अभी भी इसकी 10 रुपये ही है। और इसके जो शेयर की जो प्राइस अभी जो चल रही है 880 रुपये प्राइस चल रही है। अगर इसकी बुक वैल्यू देखेंगे तो 1100 रुपये बुक वैल्यू इसकी, 1150 बुक वैल्यू इसकी बताइए। मतलब आपको बुक वैल्यू से भी कम प्राइस में शेयर मिल रहा है। सब कुछ अगर हम इसका डेटा जान के लगता है कि कंपनी एक अच्छी स्थिति में है, कंपनी के पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो नेगेटिव कही जा सकती है, कोई बुरी चीज़ है। लेकिन एक चीज़ है जिसने इस कंपनी को हिला के रख दिया और निवेशकों को हिला के रख दिया,
कारण ये था कि इन्होंने अचानक घोषणा कर दी कि अब इस कंपनी से बाहर निकल जाएंगे। ये घोषणा इन्होंने करी थी 2021-22 के आसपास कि अपनी सारी होल्डिंग, मतलब ये दुबई की एक कंपनी है, उस कंपनी को इन्होंने बेच दी। मतलब पहले जो 51% होल्डिंग थी उसमें से 24% होल्डिंग इन्होंने बेच दी एजीपी लिमिटेड को, जो दुबई की कंपनी है। अल गरेरा का कंपनी इसका नाम है। ये दुबई की बहुत बड़ी कंपनी, जाने माना एक बिजनेसमैन ग्रुप है ये। इनके कई तरह के बिजनेस है, दुनिया भर के मार्केट में इनका इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी का। इनका अगर बिजनेस की बात करेंगे तो गोल्ड का, पेट्रोल का और रिफाइनरीज वगैरह का, रियल इस्टेट का दुनिया भर के बिजनेस है। सबसे मतलब दूसरी सबसे बड़ी कंपनी दुबई की है, जो कि एक अमीर अरबपति में जानी जाती है। उस कंपनी को इन्होंने 24% हिस्सेदारी बेच दी है। और बेचने के साथ इन्होंने इस शर्त के साथ बेची इस 24% हिस्सेदारी की, तो बाकी 26% हिस्सेदारी इनके पास जो बची हुई है आज की तारीख में, जो संजीव सराफ के पास ये हिस्सेदारी भी ये बाद में उन्हीं को देंगे, मतलब किसी और को बेच नहीं पाएंगे। करार हुआ इनके बीच में कि आने वाली 3 साल में जो बाकी की जो हिस्सेदारी वो हिस्सेदारी भी एजीपी समूह खरीदेगा। इसी कारण ये शेयर गिरते चला जा रहा है। जब इन्होंने बेची थी अपनी 24% हिस्सेदारी बेची थी, उस समय शेयर की रेट चली थी 1700 रुपये के आसपास, 1750 के आसपास, और करीब 1350 करोड़ रुपये सौदा हुआ था। यहाँ भी देखिए बाद में जब शेयर की कीमत कम हो गई तो इनको केवल 1150 करोड़ ही मिलेंगे, जो कि संजीव सराफ को सौदा हुआ था 1350 करोड़ का, 1150 का 200 करोड़ रुपये कम मिला इनको। उसके बाद भी शेयर गिर गया, शेयर गिरते गिरते भी 800 रुपये आधी कीमत पर आ गया है। और यहाँ पर अभी जो आप करार के अनुसार वो कंपनी जो दुबई की कंपनी है, अब बाकी की हिस्सेदारी 3 साल में उसकी हो जाएगी सारी हिस्सेदारी। तो अब जिस रेट में शेयर रहेगा उसी रेट में उसको मिलेगा ये सारा। तो यहाँ पर क्या है कि जो निवेशकों का विश्वास हिल गया। सबसे बड़ा शेयर गिरने की वजह ये रही कि जो निवेशक क्या होता है, जिस कंपनी के साथ रहकर कमाते हैं, तो निवेशकों ने जो शेयरों में जो इन्वेस्टमेंट किया तो उन्होंने जो संजीव सराफ है इनके साथ रहकर इनके रहते हुए कंपनी इन्वेस्टमेंट करके ज़बरदस्त पैसा कमाया। और वो चाहते थे कि खुद मालिक ही इसके बने रहे। जब मालिक की कंपनी से बाहर जा रहा है तो बाहर की कंपनी अब इसका मालिक प्रमोटर बन जाएगी, दुबई की एजीपी कंपनी इसका प्रमोटर बन जाएगी। तो वहाँ लोगों को लगता है कि बाहर की कंपनी क्या पता हमें कमा के दे या नहीं दे, या कंपनी को चलाए या नहीं चलाए, क्योंकि उसी स्थिति पे लोगों ने अपने शेयर बेच दिए। इस कारण शेयर गिरते जा रहा है। बिजनेस की बात करेंगे, इस कंपनी का बिजनेस दुनिया भर में फैला हुआ है, भारत में और भारत के बाहर तक फैला हुआ है। दुनिया में 6 जगह इनकी तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी हुई है, जिसमें सिंगापुर, मलेशिया, अमेरिका, भारत पर 6 देशों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी है। और दुनिया के लगभग सभी देशों में इसका सामान जाता है। ये काम करते हैं जो फिल्म पैकेजिंग का सामान करते बनाते हैं, जो पॉलीथीन वगैरह का और फिल्म वगैरह इनका काम करते हैं। जब बिजनेस ज़बरदस्त है, जो कि हर कई सेक्टर में काम आता है, चाहे वो आप फोटोग्राफी में काम आता है, फिल्मों में काम आता है, आपको पैकेजिंग में काम आता है, मेडिकल क्षेत्र में काम आता है। कई जगह पॉलीथीन, प्लास्टिक वगैरह इनका इस्तेमाल होता है। तो वो काम करती है कंपनी। प्रोडक्शन ज़बरदस्त है, बिजनेस ज़बरदस्त है, रेवेन्यू ज़बरदस्त है, लेकिन मालिक कहीं ना कहीं हिल गए अपने जो एक परिवार की वजह से कि अब वो इस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे परिवार के लोग। तो मालिक भी ज़बरदस्त कह सकते हैं, लेकिन अब वो हिल गए और उन्होंने फैसला कर चुके और बेच चुके कंपनी को, जो कि बाहर की कंपनी को। तो यहाँ अब होगा क्या आगे, ये भी मैं बता देता हूँ कि ये जो बाहर की कंपनी जो दुबई की एजीपी समूह है, हालांकि इनका जो इन्वेस्टमेंट है, ये एक इन्वेस्टमेंट फर्म भी चलाते हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। और ये दुनिया भर के मार्केट में इसी तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे भारत में कई कंपनी में इसका इन्वेस्टमेंट है। तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जो बाहर की कंपनियाँ कभी जब इनको लगता है कि इनका पैसा फंस रहा है, इनकी कमाई कम होती जा रही थी, फिर उस हिस्से में, उस स्थिति में अपना इन्वेस्टमेंट बाहर वापस खींच लेती है, तो हमारा रिस्क बढ़ जाता है। इसी कारण लोगों का विश्वास डगमगा गया और वो अपना शेयर बेचकर भाग रहे हैं, और इसी वजह से शेयर गिरते चला जा रहा है। 1 साल के अंदर ये शेयर 50% से ज़्यादा गिर चुका है। अगर ये गिरावट रही इस साल इस कंपनी की, तो आने वाले 1 साल में और आधा तक पहुंच सकता है। जबकि ये वो कंपनी रही है कि जिसने शुरू के 15 साल अगर देखे जाए, जब स्थापना की थी तब से शुरू से 15 साल में जो इनकी जो प्रोग्रेस हुई थी, और बाद वाले जो 15 साल की, जो 2000 से लेकर 2015 तक, 15-16 तक की, या लिस्टिंग के बाद से अगर 2003 में लिस्ट हुआ था तब से अगर देखा जाए 2018 तक 10 गुना से ज़्यादा इन्होंने प्रोग्रेस की इसके मालिकों ने। 500 करोड़ से मार्केट के बढ़ते बढ़ते 550 करोड़ के ऊपर निकल गया था। शेयर की प्राइस भी ज़बरदस्त पहुंच गई थी। लेकिन उसके बाद जब
होता है, शेयर मार्केट है, मालिक के ऊपर है। तो आप अगर कमा रहे इस शेयर में, अभी आपकी कमाई हो रही है, अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, तो आप निकल सकते हैं आज की तारीख में भी। या आपको लगता है कि ये कंपनी और आगे जाएगी तो आप बने रहें। प्रॉफिट में तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए आपको, घाटे में है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि आगे क्या होगा। तब तक पूरी सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती है भैया, नई कोई खबर नहीं आती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसी कंपनी बढ़िया है, कंपनी फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आज भी स्ट्रॉन्ग है, ख़त्म नहीं हुआ उसका, बिजनेस भी स्ट्रॉन्ग है, ज़बरदस्त है। तो आज केवल दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलता है मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे चैनल बने रहे, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही।